बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, बहुत दिन हो गए आपसे बिलमुशाफा मुलाकात भी नहीं हुई हो सकी अभी तक। आप इस्लामाबाद में अब तक मौजूद हैं। हम तो समझे थे खान साहब को रिहा करा के आप वापस आएंगे। साल खत्म हो रहा है, दिसंबर का 31 दिसंबर जो है वो आने वाली है। खान साहब की रिहाई इस साल तो ना हो सकी, अगले साल क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। असल में तो आसिम साहब, कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो था कि कश्मीरी फेलोज ने दावतें दी हुई थी कि जी इस्लामाबाद में आए तो खाने, और हमारी तो डिशेज ही बड़ी डिफरेंट होती हैं, आपको जो है खाने में जो है वो बड़ी पसंद आएंगी। वो आजकल सर्दी में मुझे लगता है गुम हुए हुए हैं, और मैं तो उन्हीं दावतों के इंतजार में हूँ, कश्मीरियों की जो है इस्लामाबाद में। बाकी ये है कि अब आप मुझे बताएं कि रिहाइयों पे रिहाइयां अदालतें ही होती हैं जो बंदे को छोड़ती हैं, यहाँ अब सिस्टम ही उल्टा हो जाए तो मैं क्या करूं? मैं तो पूरी तैयारी करके आया था कि इस दफा जो है इस्लामाबाद में, आपको पता है जब भी हो तो प्रेडिक्शंस लकीली ठीक हो रही होती हैं उस वक्त। तो अब सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे, हाई कोर्ट छोड़ दे, आगे भले ही वो जेलर ही ना छोड़े तो हम क्या करें? तो वो तो आप जैसा देख रहे हैं वो जनवरी का भी फिर ऐसा ही होना है कि प्रेडिक्शंस के मुताबिक तो केसेस से ही बंदे ने निकलना होता है, ये जमानतें ही होनी होती है, वो तो हो रही हैं। तो अब बाकी अब क्या करें? अब तो उंगली से पकड़ के कोई दीवार तोड़ के निकालना रह गया है, तो वो तो जाहिर बात है हमारे बस से बाहर की बात है। बाकी ये है कि जो इस्लामाबाद इस दफा ये है कि लाहौर आपके फोग ही बड़ी है, स्मोक ही बड़ी है, तो एनवायरनमेंट अच्छा है। चलो रात को मरी चले जाते हैं, यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल श्रेल वो बने हुए हैं, कोई वहां जैसे कहते हैं कोई शाम गुजार ली और अच्छा सांस ले लिया। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आप शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, जहाँ से खबरें जो हैं वो रोज़ाना शाम को बड़ी खबरें निकलती हैं। आपके पास भी उम्मीद है कोई बड़ी खबरें ज़रूर होंगी, वो तो हम आपसे पूछ ही लेंगे। लेकिन मौलाना फज़लुर रहमान ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कागज़ात नामज़दगी छीनने के हवाले से उन्होंने पीटीआई के हवाले से एक बहुत अच्छी बात की है कि वो किसी तरह से भी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उसूली तौर पर उसको कहा है कि वो गलत था, ये अगर ज़्यादती है, अगर पीटीआई के साथ हो रही तो ज़्यादती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इससे पीटीआई के लिए हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है पीटीआई को, और अगर टेक्निकली बात देखी जाए तो हाँ, मौलाना फजलुर रहमान की बात दुरुस्त है कि पीटीआई पे पाबंदियां बहुत थी, कागजात नामजदगी छीने भी गए, लेकिन हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जमा भी करा दिए गए। एक सिंपैथी जो है पीटीआई के साथ शामिल हो चुकी है कागजात नामजदगी छीनने के हवाले से। तो मौलाना साहब ने एक नया एंगल दिया इस स्टोरी को कि अवाम की सिंपैथी ली जा रही है, सिंपैथी के थ्रू उनको वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है, ये एक प्रोजेक्ट है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये तो आसिम साहब आपको याद होगा, मैंने कहा था कि जैसे जैसे आपने जब कागजात की बात की थी तो मैंने कहा जी अभी तो आप बल्ले और चेयरमैन और इन चक्रों में, अभी तो कागजात नामजदगी के मसले आएंगे और एक्सेप्टेंस के मसले आएंगे, जो कि ये हो रहा है। बाकी ये है कि आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये फजलुर रहमान साहब के बाद अभी नवाज शरीफ साहब भी बोलने वाले होंगे कुछ दिनों में, देखिएगा लाडला भी चीख उठेगा, वो कहेगा ऐसी ऐसी नकली मैच नहीं चाहिए जिसमें बिल्कुल ही सामने नजर आ रहा हो कि सब नकली है, और कम से कम झूठी बूटी का तासुर तो दो। और अब कुदरत जब सपोर्ट करने पे आती है किसी को तो ऐसा ही होता है, जो कि आप हम देख रहे हैं कि आपको याद है कि जब भी पुराने अगर व्लॉग्स चेक करें जहां आप लोगों ने पूछते थे तो हम कहते थे दिन ब दिन पजीराई बढ़ेगी, बिल्कुल। इसको कम नहीं किया जा सकता। हालांकि पूरी मशीनरी लगी हुई थी, और आज तक का माजी देखें तो हमेशा यही हुआ है, जब कोई उतरा कुछ अरसे के लिए जेल या एग्जाइल में गया, कहानी ठप हो गई। लेकिन ये ऐसी कहानी शुरू हुई है जो कि ठप होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो इन लोगों के कंसर्न तो जेन्युइन है, वो लगता तो ऐसे ही है, बल्कि मुझे भी कई दफा लगता है कि अगर मैं बतौर एस्ट्रोलॉजर ना देखूं और एक वैसी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे असेस करूं, तो मुझे तो खुद लगता है कि कुदरत या जो छीनने वाले हैं या जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, ये वाकई लाना ही चाहते हैं। मतलब उल्टा, एक तो कुंदन बना दिया जमात को, एक उसके भगोड़े भगा दिए, एक उसमें जो फिल्टर कर दिया उस जमात को, प्योर कर दिया।
दूसरा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ा दी, तीसरा इस तरह की एक्टिविटी करके और चार्ज कर दिया, उसमें एक रूह फूंक दी कि अब ये सियासी सही पक्की जमात बनी है। क्योंकि अब जो लोग इसमें सेक्रीफाइस कर चुके हैं वो तो बल्कि उनका जीना मरना पीटीआई के साथ हो गया। जैसे कि आपको याद है माजी में पीपी के जियाले हुआ करते थे और आज तक भुट्टो जिंदा है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कुंदन बनाने का प्रोसीजर था पीटीआई को। और वाकई एक जैसे कहते हैं ना कि कमांडो की जैसे ट्रेनिंग होती है या किसी भी ट्रेनिंग से कोई आप गुजरते हैं तो आप पक्के वो जैसे कहते हैं खिलाड़ी बनते हैं। तो ये भी मुझे ऐसे ही लगता है कि पीटीआई को वाकई तन पक्की वो जैसे कहते हैं ना जमात और पक्की ट्रू डेमोक्रेटिक जमात बनाने का ये प्रोजेक्ट है। और फजलुर रहमान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसामा साहब, आपकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती चली जा रही है। आपने कहा था कि इस तरह से इलेक्शन होगा कि लाडला जो है वो भी चीख पड़ेगा। ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के इस तरह से बड़े डिफरेंट इलेक्शन हैं कि ना तो जीतने वाला खुश नजर आ रहा है और दूसरी पार्टी जिसपे मुश्किलात आ रही है वो भी खुश नहीं है। सभी परेशान है, सारी पार्टियों को शिकायत हैं इदारों से, इलेक्शन कमीशन से, खुश कोई नहीं है। अजीब अवाम जो है मखमसे का शिकार है कि हो क्या रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। नून लीग भी खुश नहीं है, पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है, एमकेएम भी खुश नहीं है, पीटीआई तो खुश है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इल्जाम शुरू कर दिए, वो भी खुश नहीं है, एएनपी भी खुश नहीं है। तो ये कैसे इलेक्शन है? मतलब हम टेक्निकली आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी और एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए अब आप तजिया भी दे सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी की बात भी कर सकते हैं कि अजीब और गरीब सूरत हाल है इस वक्त। आपको याद होगा मैं एक दफा जुमला इस्तेमाल किया था, पहले तो आपका जुमला एक पूरा कर दूं कि इन सब में कोई और खुश हो ना हो, इमरान खान बहुत खुश हैं। और दूसरी बात आप आगे बढ़ाएं तो मैं आपको कहता था कि अब तो हर गुजरता दिन में अनसर्टेनिटी सर्टेन है। और पुराने व्लॉग में बिल्कुल। कहीं कोई क्लिप निकालें अगर आपको कोई याद हो, पता नहीं कोई निशानियों का तरीका निकालें जिसमें मैं आपको कहता था कि तज्जिया निगार अब प्रेडिक्ट करने के काबिल नहीं रहे पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान का अगला सियासी मंजरनामा आपके पुराने तज्जिया निगारों से प्रेडिक्ट नहीं होना। इसके लिए आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि एस्ट्रोलॉजर्स को एक ऑन बोर्ड लेना का सिलसिला शुरू किया। क्योंकि वो तो माजी की प्रैक्टिसेस को ही जैसे कहते हैं ना कि उसी प्रैक्टिस पे कॉपी पेस्ट मार सकते थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। तो अगला जो भी टाइम है वो वाकई अनप्रडिक्टेबल है। और जैसा जैसा टूटा फूटा मैं एक अपनी काविश कर रहा हूँ नक्शा खींचने की। आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा था कि अब के बाद से आप भी हर प्रोग्राम में ये कह रहे होंगे कि आप ठीक कह रहे थे, आप ठीक कह रहे थे। तो वो सारे वक्त पूरी जनवरी तक ही आपकी एपिसोड चल रही है, बिल्कुल। जनवरी और बल्कि 8 फरवरी तक। आपने कहना है कि भाई आपने तो जैसे आपको आप ही के जैसे, अल्लाह माफ करे, मुझे तो यही डर है कि मैं ये कहीं मैं ही करवाने में ना मुलविस पाया जाऊं कि इतना कैसे पता हो सकता है किसी को। लेकिन बस बात वही है कि जिनका करम है उन्हीं का करम है। और शुक्र है कि वो एक आंख देते हैं और उससे नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। बेशक। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। ऐसा लग रहा है कि 1996 में पाकिस्तान में इंसाफ का नारा लगाकर आने वाली जमात, तहरीक जो बनी थी वो इंसाफ के लिए, वो खुद इस वक्त रहम के लिए और इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। क्या समझते हैं आप? ये आपको ठोकरें जो हैं वो किस तरह की लग रही हैं? इससे मकबूलियत भी बढ़ रही है लेकिन मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं? हालात कब तक सेट? सिस्टम जो है एक्चुअली वो अपनी जैसे कहते हैं ना एक हर चीज की एक्सपायरी होती है। तो ये एक तब्दीली का टाइम आ रहा है। एक्चुअल ये जो तब्दीली का नारा लेके जमात निकली थी, हालांकि इनको इंसाफ के नाम पे थी, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स में कुछ खातिर खा इन्होंने अच्छा रोल नहीं प्ले किया और ये उलझे रहे दूसरे तू मैं के चक्कर में। हालांकि बेहतर था कि उस वक्त जुडिशरी पे काम किया जाता। और ऐसी इंसाफ के नाम पे थी ना, तो इनका फोकस सबसे पहले इंसाफ होना चाहिए था। और बल्कि उसमें कोई ऐसे सिस्टम मुतारिफ कराए जाते कि जिससे जल्द अज जल्द लोगों को इंसाफ की फराहमी और केसेस पुराने सालों के वाइंड अप होते, एक्स्ट्रा जजेस की भर्तियां होती, छुट्टियां बंद होती, कोई ऐसे मैकेनिज्म लाए जाते कि इंसाफ को यकीनी बनाया जाता। वो नहीं किया। तो आज उसी को जैसे कहते हैं ना कि ये कोसे। और बाकी बात ये है, लेकिन अच्छी बात ये है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये एक वो काली रात आ रही है जो मजीद अभी तारीख होगी अगले साल अप्रैल तक। लेकिन उससे ऑनवर्ड पाकिस्तान एक नई सुबह अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग ईयर्स में देखने की तरफ होगा। तो मैं समझता हूँ ये रगड़े अच्छे हैं, ये आने चाहिए।
ये मछली जो है ना पत्थर चाट के वापस होती है, तो मछली के पत्थर चाटने का वक्त हुआ चाहता है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, आपने आखिर में हमारे देखने वालों को थोड़ी-सी उम्मीद भी जगा दी कि अप्रैल के बाद हो सकता है कि हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएँ। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।